कि कुछ एक चिड़िया और ये गन इधर लाओ। इसका लाइसेंस कहाँ है? सॉरी, मैं लाइसेंस लाना भूल गया। चलो तुम हमारे साथ जीप में बैठो, आओ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, चलो ले जाओ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनो, जल्दी बैठो। इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं? सुबह से शाम हो गई है, मैं तो सिर्फ वहां से गुजर रहा था। मेरा कसूर क्या, आप ये तो बताइए मुझे। तुम्हारा कसूर मैं सुबह बताऊंगा। तुम जानते नहीं हो क्या, यूं बिना लाइसेंस की गन लिए सड़कों पर दिन दहाड़े घूमना गैर कानूनी है। फिलहाल तुम आज की रात यहीं गुजारो। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए इंस्पेक्टर साहब। तुम्हारी बात मैं समझूंगा, लेकिन सुबह। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। इसको कहते हैं बैड लक। अभी भी कुछ नहीं बिक पाया है। इस कंचन और आरजू को तो मैं खत्म करके ही रहूंगा, खत्म करके ही रहूंगा। देवयानी, what a surprise! कैसी हो तुम? ये फॉर्मेलिटीज छोड़ो पोपो, मैं तुमसे कुछ कहने आई। हाँ, बोलो। तुम आजकल जानबूझकर मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हो? मुझसे मिलना भी नहीं चाहते हो? देखो देवयानी, हम दोनों की आपस में अब बिल्कुल नहीं बनती है। एक दीवार सी खड़ी हो गई है, तो ऐसे में हमारा दूर रहना ही बेहतर है, नहीं? तुम तारा की बात कर रहे हो ना पोपो? देवयानी, बात तारा की नहीं है और ना ही किसी और की है। देखो, जब दो इंसानों की आपस में नहीं बनती है तो जरूरी नहीं कि उसकी वजह कोई तीसरा आदमी हो, बल्कि वजह होती है किसी एक का बर्ताव जो दूसरे को पसंद नहीं आता है। जैसे मुझे तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तुम हमेशा दिल से काम लेती हो, दिमाग से बिल्कुल काम नहीं लेती। लॉजिक, रीजन, सोच समझ, ये सब तुमने किनारे कर दिया है। Baby, you always react emotionally. ये 1995 है और हम लोग मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन तुम अभी भी वैसी के वैसी बच्ची, 10 साल की बच्ची की तरह जिद करती रहती हो। हमारा नेचर, हमारी सोच समझ, हमारी हरकतें कुछ भी नहीं मिलती, तो हम लोग क्यों मिलके अपना वक्त बर्बाद करें? हाँ? इनफैक्ट मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ और डिस्टर्ब हो जाता हूँ, इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग बिल्कुल नहीं मिलें। तो अब तारा की वजह से तुम मुझसे मिलोगे भी नहीं? देवयानी, प्लीज बच्चों की तरह बातें मत करो। तुम क्यों तारा को बार बार बीच में लेके आ रही हो? पोपो, मैं जानती हूँ कि तुम रिहर्सल्स पर क्यों नहीं आ रहे हो, मेरे फोन्स का जवाब भी क्यों नहीं दे रहे हो, लेकिन ये सब कुछ हो जाने के बाद
मैंने ये जाना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा ये सब सुनकर कि ये मैं कह रही हूँ, लेकिन सच्चाई यही है बुब्बू। मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ी तुम हमेशा मेरे आसपास रहे। तुम मेरे सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि वेलविशर, गाइड, सब कुछ रहे हो। मुझे तुम्हारी आदत सी पड़ चुकी है। सच्चाई तो यह है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। सच्चाई तो यह है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। सच्चाई तो यह है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। सच्चाई तो यह है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा और मेरे लिए भी ये मानना बहुत मुश्किल है। पर पोपो, और क्या देवयानी? पोपो, आई थिंक आई लव यू। आई रियली लव यू। तुम नहीं जानते ये घड़ियां मैंने कैसे गुजारी। नहीं देवयानी, नहीं, प्लीज प्लीज देवयानी। आखिर हुआ क्या पोपो? कुछ तो बोलो प्लीज। देवयानी, देवू, मैं तुमसे अब कैसे बोलूं? तुमसे क्या बोलूं बच्चा? मैं क्या बोलूं तुमसे? तुम जिसे मैं हमेशा आई लव यू कहता रहा, तुम जो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी, तुम जिसे अपनी बाहों में लेने के लिए मैं सालों साल तरसता रहा, तुमसे मैं कैसे बोलूं देवयानी? अभी इट्स सो डिफिकल्ट। देखो, तुम मुझसे दूर रही इतने दिन। इन दिनों में तुमने कुछ सोचा, तुमने कुछ जाना। इसी तरह मैंने भी कुछ जाना है। मैंने ये जाना कि जिसे मैं प्यार समझता था वो हकीकत में प्यार नहीं है। इट वॉज जस्ट एन इन्फैचुएशन। तुम्हारी तरफ वो एक अट्रैक्शन था। हाँ, ये बात भी सच है कि कुछ अरसे तक के, बल्कि कुछ सालों तक के मैं एक गलतफहमी में रहा कि मैं तुमसे प्यार करता था, जबकि सच तो यह है कि आई वॉज ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट यू। मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखता था, तुम्हारी फिक्र थी मुझे, तुम्हारी बहुत चिंता थी। अब सच तो यह है देवयानी, सच तो यह है कि मैंने तुमसे हमेशा प्यार उस नजरिए से किया है जिस तरह एक दोस्त, एक अच्छा दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। मुझे पता था कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे तुम्हारी परवाह हो, जिसे तुम्हारी फिक्र हो। इसीलिए वो जिम्मेदारी मैंने खुद अपनी ओर ले ली। ये बात का ख्याल रखा कि तुम्हारे जज्बातों को कोई ठेस नहीं पहुंचाए, मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचाए, है ना? I hate you. I hate you. देवयानी, आराम से सो गई है। लगता है तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। ओ पुत्र, तू घबरा नहीं, फिक्र नहीं कर। वो गहरी नींद सोई हुई है। इससे ये पता चलता है कि उसकी तबीयत ठीक होने वाली है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी वजह से ही। आरजू, अब बस भी कर। कितना कोसेगी तू अपने आप को? इस सब के लिए तू ही जिम्मेदार है क्या? अब भी ये कहने वाली थी कि अगर मैं बेवकूफियां ना करती तो ये सब ना होता। इंसान से जिंदगी में गलतियां नहीं होंगी, बेवकूफियां नहीं होंगी, तो वो अपनी खुशियां कैसे ढूंढेगा? अगर जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी तो गम का कोई मतलब नहीं रहेगा, और गम ही गम होंगे तो खुशी का कोई मतलब नहीं होगा। ये सब तो जीवन के रंग है। शुक्र है भगवान का कि उसने तुम दोनों को इस सब से निकाल तो दिया। भगवान की ही मर्जी थी कि उसने तुझे कंचन के पास भेजा उसे बचाने के लिए। और
और ये भगवान की ही मर्जी थी कि हम तीनों इस तरह अचानक बाबा के ढाबे में मिल गए। नहीं तारा, अभी हालत में कोई सुधार नहीं आया है। राणा घात लगाए बैठा है और हम किसी भी दिन पकड़े जा सकते हैं। अगर कंचन को कुछ हो गया तो भगवान जाने मैं क्या करूंगी। उसे कुछ नहीं होगा आरजू, हम हैं ना उसके साथ, और हमारे साथ बाबा है। राणा तुम दोनों को कभी नहीं पकड़ पाएगा। इतने विश्वास से मत कहो, खासकर तब जब कोई हमें ढूंढ रहा हो। धीरे धीरे छुपने की जगह कम हो जाती, हर शिकारी अपने शिकार को ढूंढ ही लेता है। लेकिन आरजू, राणा की यहां तक पहुंचने से पहले हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें शीना को फोन करना चाहिए। वो बेचारी हमें ढूंढ ढूंढ के पागल हो रही हो। लेकिन उसे बताएंगे कैसे? मैं टेलीफोन बूथ से जाकर उसे फोन करती हूँ। नहीं तारा, नहीं तारा, तुम बाहर नहीं जाओगी। बाहर खतरा है। खतरा तुम्हें है आरजू, तुम्हें या कंचन को। मुझे तो कोई खतरा नहीं। अशोक सहगल को जो कुछ मेरे साथ करना था वो कर चुका है। कुछ देर के लिए उसकी प्यास बुझ गई है, और राणा, उसे तो मेरा चेहरा भी याद नहीं होगा। तारा, अगर उसने तुम्हें देख लिया ना तो वो समझ जाएगा कि हम लोग भी कहीं आसपास हैं। लेकिन ये तो वो जानता है कि उसने मुझे पकड़ भी लिया तो मुझसे कुछ नहीं निकलवा पाया। तारा, मुझे शीना की फिक्र हो रही, मैं उसे फोन करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पागल हो गई है क्या? मैं तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने दूंगी, समझी तुम? पुत्र, इसे बाहर अकेला ही जाना पड़ेगा। तू बाहर जाना, जोखिम ना उठा। और अगर मैं इसके साथ गया ना तो उन लोगों को एकदम पता चल जाएगा कि तुम लोग कहाँ हो। अनुपार कर ले, जानते। लेकिन तुम समझ। लेकिन कुछ नहीं, मैं बस जा रही हूँ। तारा, अगर तू 1 घंटे के अंदर नहीं आई ना तो मैं समझ जाऊंगी कि कहीं कुछ गड़बड़ है, समझी तू? 1 घंटे के अंदर। मुझे कुछ नहीं होगा आरजू। ओके, बाय नाउ। अगर वो लोग इसे मिल गए तो? फिक्र न कर पुत्र, फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो शीना, तारा, तुम हो कहाँ? मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। चंडीगढ़? तुम चंडीगढ़ में हो? तारा, आई डोंट बिलीव दिस। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं कांटेक्ट किया, और मैं, शुक्र है भगवान का, तुम्हारा पता लग गया। मैं तो पागल हो ही जा रही थी। मुझे पता था तुम्हें हमारी फिक्र हो रही होगी, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। अब सुनो मेरी बात। पहले मेरी बात सुनो तारा। तारा, आरजू का कहीं पता नहीं चल रहा है, और इंस्पेक्टर साहब का मर्डर हो गया है। आरजू हमारे साथ है शीना। क्या? यहाँ बहुत कुछ हो चुका है। मैं तुम्हें सारी बात फोन पे नहीं बता सकती। क्या हुआ है? मुझे बताओ, मुझे अभी सुनना है। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। कांची भी हमारे साथ है, और शीना, कांची की हालत ठीक नहीं है। तारा, लेकिन तुम चंडीगढ़ में हो कहाँ? मुझे बताओ। वो कॉलेज के पास जो पुराना ढाबा था ना, बाबा जी का ढाबा, बस वहीं पर, बाबा जी के पास। तारा, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तेरी बातों से ऐसा लगता है कि तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। अच्छा, मैं अभी आ रही हूँ वहाँ, अभी। नहीं शीना, तुम यहाँ नहीं आओ। इससे सब कुछ बहुत खतरनाक हो जाएगा। और वैसे भी तुम श्रिया और शांतम को अकेले नहीं छोड़ सकती। उनकी देखभाल जीजो कर सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ रही तो ज्यादा खतरनाक होगा। मैं तो ये सोच कर पागल हो जाऊंगी कि तुम लोगों पर क्या बीत रही है। शीना, तुम यहाँ मत आओ प्लीज। नहीं, लेकिन कुछ नहीं, मैं अभी आ रही हूँ। ये तो नहीं जानती कि मैं कैसे पहुंचूंगी चंडीगढ़, लेकिन मैं सुबह तक वहाँ आऊंगी। ओके, बाय। शीना, हेलो शीना, नहीं सुनो, हेलो हेलो हेलो। गॉड, ये यहाँ आकर और भी कंफ्यूजन करेगी, मामले को और भी उलझा देगी।
चीजो, ओ चीजो, अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या हुआ? चीजो, तारा, आरजू और कंचन बहुत बड़ी मुसीबत में है। वहाँ चंडीगढ़ पे उन पे पता नहीं क्या बीत रही है। मुझे वहाँ जाना होगा अभी। अरे हुआ क्या उनके साथ? पता नहीं, तारा का फोन आया था, कह रही थी कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और ज्यादा बात नहीं कर पाई वो, और मैंने उसे कह दिया कि मैं अभी आ रही हूँ। मुझे लगता है वो राना का बच्चा आरजू और कंचन की जान के पीछे पड़ गया है। शायद इसी चक्कर में तारा भी फंस गई है। भगवान जाने उनका क्या होगा। अब अगर तारा ने फोन किया है तो वो ठीक ही होंगे? नहीं, वो ठीक नहीं है। आरजू और कंचन वहाँ बाबा जी गया है ढाबे पर, और तारा कह रही थी कि कंचन की हालत बहुत खराब है। तुम वहां जाके क्या मदद कर लोगे उनकी? और सारा अगर इस तरह उल्टा पुल्टा छोड़ के चली जाओगी चंडीगढ़, तुम्हारी कोई जिम्मेदारियां हैं कि नहीं? तारा, आरजू और कंचन के लिए मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, जरूर जाओ, लेकिन वहां जाकर तुम अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो शांतम शेयर का क्या होगा? जीजो, अगर मुझे वहाँ जाकर कुछ नहीं हुआ तो? अपने सारे फैसले अगर मगर पे करती हो। How can you be so foolish? ये सब बातें किस लिए? I don't want to explain anything to you. मैं अभी इसी वक्त चंडीगढ़ जा रही हूँ, ओके? और मुझे कुछ नहीं कहना। इसका मतलब तुम अपने बच्चों को छोड़ के अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर के जा रही हो? नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसे आदमी के पास छोड़ के जा रही हूँ जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। कहीं वो समझदार आदमी मैं तो नहीं हूँ? हाँ, तुम ही हो। तो फिर तुम एक बात साफ साफ सुन लो शीना, अगर तुम चंडीगढ़ जाओगी तो मैं भी कहीं चले जाऊंगा। मैं श्रेया और शांतम का ध्यान नहीं रखूंगा। नो प्रॉब्लम्स, मैं डैनी को फोन कर दूंगी, वो अभी 10 मिनट में आ जाएगा और बच्चों का ख्याल रख लेगा। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, आई डोंट केयर, लेकिन मैं जा रही हूँ चंडीगढ़। तुम बहुत सेल्फिश हो शीना, तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है कि तुम्हारे कहने से दूसरों को क्या लगेगा। तुम्हें मेरी, बच्चों की और इस घर की कोई चिंता नहीं है। जीजो, ये तुम्हारा ख्याल है और अपना ख्याल मेरे सर पे मत ला दो। मेरे दिल में सबके लिए जगह है और आज मेरी फ्रेंड्स को मेरी जरूरत है, इसीलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। अब तुम्हें अगर ये बात समझ में नहीं आती तो इट्स योर प्रॉब्लम, ओके? ये तुम्हारा प्रॉब्लम है या मेरा? तुम चंडीगढ़ से लौट के आओ, फिर तुम्हें पता चलेगा। बता कहाँ तेरी सहेलियां कंचन और आरजू? कभी नहीं राना, कभी नहीं। तेरी किस्मत ही खराब है। अगर तेरे आदमी ने थोड़ा सब्र किया होता, अगर देखते कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो उनके हाथ कंचन और आरजू लग जाते। लेकिन अब तू उन्हें नहीं ढूंढ सकेगा, कभी नहीं। तेरे जैसी औरतों का मुंह खुलवाना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। बता। बोल। तू गलत सोचता है राना। पहली बार तेरा बालक तारा से बड़ा है, तो मेरा मुंह नहीं खुलवा सकेगा, मुझसे कुछ नहीं जान सकेगा, कभी नहीं, कुछ नहीं। तेरा बाप भी बताएगा। बता नहीं तो जान से मार डालूंगा तेरे को। जान से मार डालूंगा। कभी नहीं बताऊंगी। अब तू आरज़ू तक कभी नहीं पहुंचेगा, वही आएगी तेरे पास। तू नहीं पहुंच सकेगा किसी कीमत पे। बाबा जी उठो, तारा अभी तक नहीं आई। क्या? हाँ? तारा अभी तक नहीं आई? वाहेगुरु सच्चे पातशाह मेहर करिए, मैं जाके देखता हूँ। नहीं, आप रुकिए, मैं जाती हूँ। तू बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती मैं बाहर? मैं जानती हूँ उसे क्या हुआ होगा। मैं जाऊंगी और उसे लेकर आ जाऊंगी। ओ पुत्र, तू बॉय बाहर जाने का खतरा क्यों मोल लेती है?
ये तेरा वहम है। तारा को कुछ नहीं हुआ होगा। वाहेगुरु सच्चे पातशाह मेहर करो। वो चंगी पली होगी। नहीं, मैं जा रही हूँ और उसे लेकर आऊंगी। अच्छा, मैं जाता हूँ। नहीं, मैं ही जाऊंगी और उसे लेकर ही लौटूंगी। वाहेगुरु सच्चे पातशाह बच्चियां ते रहम खाइयो और रहम खाइयो वाहेगुरु। तू 1000 बार मना करेगी ना तो मैं 1000 बार पूछूंगा। बता दे तारा, कंचन और आरजू कहाँ है, बता दे। हाँ? कभी नहीं बताऊंगी, मर जाऊंगी, नहीं बताऊंगी। तो बता दे तारा, कहाँ